Hello everyone, today we are going to cover reproduction in higher and lower plants. So ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आप कंसेप्ट वाइज समझोगे तो बहुत ही इजी है ये चैप्टर. और आपकी 11th ख़राब है या फिर आपकी 11th परफेक्ट है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ रिप्रोडक्शन क्या होता है. एज यू हैव सीन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स. यहाँ पे आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे बच्चा, ऑफ स्प्रिंग्स जो आपकी तरह सिमिलर होगा. कॉपी नहीं होगा, क्लोन नहीं होगा. क्लोन माने डुप्लीकेट कॉपी, जेरॉक्स कॉपी. ऐसा नहीं होगा. थोड़ा बहुत आपसे थोड़ा मैच करेगा, आपके हस्बैंड से या फिर आपकी वाइफ से मैच करेगा, आपके पापा से, आपकी मम्मी से मैच करेगा. दिस दादा, नानी, या लाइक दैट इट इज. सो इसका एम क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज क्या होता है? जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसमें मेरे जीन्स होंगे, फिर वो उसकी शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा, सो उसका फिर जीन ट्रांसफ़र होगा. अल्टीमेटली किसका जीन ट्रांसफ़र हो रहा है? मेरा. सो जो है ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज लाइफ भी कंटिन्यू होती है. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दोनों के पहले हम जो है बेसिक्स पढ़ेंगे. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 2n, उनकी जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है. एंड हम एक टर्म यूज़ करते हैं मियोसिस. मियोसिस के दो फेज होते हैं, एक होता है 1 एंड एक होता है 2. मियोसिस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें रिडक्शन करना होता है. रिडक्शन हमें रिड्यूस करना होता हो. हम देखो ये 2n है और हमारा जो गैमेट है, मियोसिस हम गैमेट फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं एंड उसकी जो प्लॉइडी होती है वो n होती है. जब ये मियोसिस से यूज़ करते हैं तो एक पेरेंट बॉडी से 4 जो है फॉर्म होते हैं. माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल. अगर माइटोसिस में क्या होता है, अगर मैं 2n हूँ तो जो मैं गैमेट प्रोड्यूस करूँ या फिर जो भी चीज़ मैं प्रोड्यूस करी वो 2n होगा. इक्वेशनल इक्वल होगा. देखो ग्रोथ में हम यूज़ करते हैं, जब जाइगोट जो है वो 2n होता है तो ऑफस्प्रिंग जो हम बच्चे हैं, लाइक तुम्हारा बच्चा होगा वो भी 2n होगा, तुम 2n हो और तुम्हारा बच्चा भी 2n है, दैट इज इक्वल. बट जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हम क्या कहते हैं? हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं. ठीक है, ये बेसिक्स जान लो. नेक्स्ट यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन की हमने स्लाइड ऐड की है. देखो रिप्रोडक्शन जो है डिफाइंड है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म राइज करते हैं अपने तरफ. ऑफस्प्रिंग जो है हमारे जैसे सिमिलर होते हैं. ठीक है, इटसेल्फ माने हमारे तरफ. द ऑफस्प्रिंग जो है ग्रो होता है, मैच्योर होता है, वो प्रोड्यूस करता है नए ऑफस्प्रिंग. वो बच्चा जो है बड़ा होगा, ठीक है, वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा, फिर उसका बच्चा बढ़ेगा पढ़ेगा एंड फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा. तो एक कंटिन्यू हो रहा है. कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. नेक्स्ट, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्टिंग्विश देखते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है. यहाँ पे जो है 1 और 2 ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं. यहाँ पे जो है नो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता. बट हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है. जैसे कि हमने देखा था स्पर्म होता है मेल का एंड फीमेल का होता है ओवम. याद है कि नहीं? 10th में पढ़ रखा है तुमने. ठीक है, यहाँ पे जो है कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है, गैमेट्स ही नहीं बन रहे. तुम दोनों का मिलन में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं. फ्यूजन ऑफ बोथ गैमेट्स का फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे देखो फ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक डिवीजन चाहिए होता है। माइटोटिक तभी का यूज़ करता है जब हमें इक्वेशनल चाहिए होता है। गैमेट्स नहीं बने, गैमेट्स की प्लॉटी क्या होती है एंड, और यहाँ पे माइटोटिक है बिकॉज हमें जो है रिडक्शन नहीं करना, गैमेट्स के लिए हम रिडक्शन करते हैं। यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बने तो रिडक्शन डिवीजन क्यों, तो हम इक्वेशनल डिवीजन चाहिए होता है। यहाँ पे जो है मियोटिक भी चाहिए होता है, माइटोटिक भी चाहिए होता है। मियोटिक बिकॉज गैमेट्स बनाने, स्पर्म जो है वो एन होता है, ओवम भी एन होता है, समझ आया। तो इसीलिए हमें दोनों ही चाहिए होते हैं। इसीलिए हमें माइटोटिक पहले गैमेट बनाने के लिए गैमेट बनाने के लिए मियोटिक यूज़ करेंगे, फिर ग्रोथ के लिए हम माइटोटिक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल है, इट इज़ लाइक डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी होती है। यहाँ पे जो है सिमिलर होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स विल हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। सम कैरेक्टर्स मे नॉट बी, मतलब मैच ही नहीं हो रहा हो, ठीक है, बट थोड़े मम्मी से आएंगे, थोड़े पापा से आएंगे, ठीक है। इन दिस चांस जेनेटिक वेरिएशन इज द ओनली रैंडम म्यूटेशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा तुम्हारा देखो, थोड़ा तुम्हारी मम्मी से आया होगा, थोड़ा तुम्हारे पापा से आया होगा, थोड़ा तुम्हारे दादा से आया होगा, नानी से आया होगा। सो ऐसे सारे जो है आके जो है तुम जो है किसी से भी सेम नहीं दिखते, तुम सबसे अलग अलग दिखते हो, किसी से भी तुम परफेक्टली मैच नहीं होते। सो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, हमारे में ऐसा होता है, ठीक है। बट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें जो है डुप्लीकेट बनता है, जैसा है वैसा ही रहता है। अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका बच्चा भी ऐसा ही होगा, सेम डिट्टो सेम, पूरा सेम होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट करना, हमारी जो नेचर है वो उनको सेलेक्ट करती है जो डिफरेंट होते जाते हैं। जैसे कि हम, हर एक जनरेशन हमारी डिफरेंट होती है, बट हमारी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो हाईली यूजफुल लिखा है यहाँ पे, नॉट वेरी यूजफुल लिखा हुआ है। इट अकर्स बाय बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। इसके एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे पॉलिनेशन होता है प्लांट्स के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स और नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल स्पाइरोगेरा। हमने प्लानेरिया लिया, प्लानेरिया में छिपकली, ठीक है। छिपकली को तुमने देखा, तुम लोग कहते हैं उसकी पूंछ को मत काटो, वापस वो जिंदा हो जाता है, लाइक दैट। तो सेम, अगर आपने उसको बॉडी को काटा, उसके सर से क्या कर देगा, पूरा नया बॉडी बना देगा। इतने से पार्ट से उसने पूरा नया बॉडी खुद का बना दिया, सिर्फ पूंछ से उसने नई बॉडी बना दी। सो इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन ना टूटना, ये ब्रेक होता है। ब्रेक माने फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़े में, पीस में बढ़ जाता है, और हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जन्मा देता है, ठीक है। यस, इट इज लाइक अद्भुत, जो असेक्सुअल में होता है। नेक्स्ट इज बर्डिंग इन ईस्ट। ये जो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, ऑकर्स इन यूनिसेलुलर फंगाई, ये भी पूछा जाता है, और ये यूजुअली टेक प्लेस करता है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे जो है फूड वाटर अवेलेबल हो, खाना सारी चीजें हो। ये ईस्ट है, इसके सर में फोड़ा आ जाता है, लाइक दैट इट इज। और वो फोड़ा बढ़ता जाता है, वो फोड़े को ही हम डॉटर चेंज कहते हैं। डॉटर माने बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने, जू स्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसके पास होते हैं फ्लैजिला, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल माने ये चल सकते हैं। तो ये इट इज लुक लाइक दिस। ये है आपकी इमेज, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है ऑलमोस्ट। सो आपको जो है इमेज याद रखना है फॉर नीट। नेक्स्ट इज आपका जो है अदर्स करके दिया है, जिसमें बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन भी असेक्सुअल का ही टाइप है, जिसमें इसके भी सब टाइप है, दैट इज असिमेट्रिकल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडल। असिमेट्रिक में मतलब क्या होता है, ऐसा इधर उधर फैला हुआ। ये पहले फैलता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, जो कम्प्लीटली सेम इसके तरह ही होता है, जेरोक्स कॉपी होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स माने क्या होता है, ऐसा कट कर रहे हो तुम। तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद रख सकते हो,
पीटी टीचर, पी से आते हुए एग्जाम्पल के लिए पैरामेशियम, टी से आते हुए टीचर, दैट इज ट्रांसवर्स, पीटी टीचर, ठीक है। सो पैरामेशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स मतलब तुम ऐसे काट रहे हो उसको, ये जो है दो ऐसे बट रहे, ऐसे एक मुंडी मेरी यहाँ है और एक बॉडी मेरी, लाइक दैट। लॉन्जिट्यूड मतलब कैसा, तुम डिवीजन ऐसा हो रहा है जो है यूग्लिना में होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बैग है, ये एक निकले, एक से दो बने, दो से चार बने, चार से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऐसे ही एक ही बैग के अंदर वो डिवाइड होते जा रहे हैं, बैग अलग नहीं हो रहा, एक ही बैग के अंदर सब अलग अलग डिवाइड होते जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट इज देखो, मैंने जैसे बताया था बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडल किस में होता है, यूक्लिना में होता है। अभी हमने देखा है स्लाइड में, ऐसा कट हो रहा है, देखो ऐसा डिवीजन हो रहा है। ट्रांसवर्स पीटीटी से टिक गया, देखो पैरामेशियम में होता है, किसमें होता है, पैरामेशियम में। इससे मैंने इमेज भी डाली है आपके लिए, ऐसे ही कट होती है, देखो ऐसे डिवाइड हो रही है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। इरेगुलर मतलब असिमेट्री, इधर उधर पड़ा हुआ, देखो अजीब सा ऐसा 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 है, इसका ऐसा 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 करके डिवाइड हो रहा है, उसका बच्चा भी देखो ऐसा ऐसा ही है, सी की तरह ही ऐसा ऐसा वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आपका एक और एग्जांपल दिया, कोनिडा फॉर्मेशन इन पेनिसिलिन। नीट में एमएचसीटी में से क्वेश्चन आते हैं कि करेक्ट मैच है कि नहीं, तो ये भी आ सकता है। कोनिडा की इमेज ऐसी होती है, ये एनसीईआरटी की है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट इमेज आपको पता होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लो, सिर्फ इमेज दिखा रही हूँ, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका गैम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस, जो होता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो स्ट्रक्चर है ये आपके जो है चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो है उसमें दिया हुआ है। सिर्फ एग्जांपल दिया है, यहाँ पे इमेज जो है वहाँ पे दिया है, बट मैंने इमेज भी यहाँ पे ला लिया आपके लिए। नेक्स्ट ये देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डू यू नो करके आपके टेबल में दिया है। ये रूट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहाँ पे स्वीट पोटैटो और एस्परगस एग्जाम्पल है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में मॉर्फोलॉजी में पढ़ रखा है, अगर हमने नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके, यहाँ पढ़ लेना। स्वीट पोटैटो में होता है और एस्परगस होता है, और डायलिया में भी होता है। देखो रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, रूट में हो गया, स्टेम में हो गया, लीफ में हो गया, सारे प्लांट के पार्ट्स में होता है, हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो स्वीट पोटैटो में हो गया, आपके एस्परगस में हो गया। नेक्स्ट देखो लीफ का मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ब्रायोफाइलम, कैलाउचा, बेगोनिया। 2007 में या 8 में नीट का एक क्वेश्चन है। सो आप देख रहे हो ना, हर एक स्लाइड से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो ये बोर्ड्स फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इज आपका स्टेम में, सिर्फ एग्जांपल्स आपको याद रखने, इसका मतलब ही पता रहेगा तो कोई बात नहीं है, आपने 11th में पढ़ रखा होगा। ये राइजोम माने क्या होता है, जिंजर में होता है, टर्मरिक में होता है, देखो रूट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबर, आपके बुक में दिया है, दैट इज पोटैटो, जिसमें आई होता है, फोड़े की तरह आता है, थोड़ा सा स्किन कलर का जैसा होता है, उसे हम कहते हैं ट्यूबर, जो पोटैटो में होता है। नेक्स्ट इज बल्ब्स, बल्ब जो ऑनियन में हो गया, आपके लहसुन में, गार्लिक में हो गया, उसे हम कहते हैं बल्ब्स, ठीक है। और भी है बल्बिल है, जो एगाओ में होता है, स्टोलन जो स्ट्रॉबेरी में होता है, ये एक्सेट्रा है। जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया उतना याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज कटिंग, आपने कटिंग माने कट करना। सो मैंने क्या कर दिया, एक झाड़ है उसमें मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, थोड़ा सा पार्ट को कट कर दिया, सॉरी फॉर इट, एंड उसको जो है दूसरे प्लांट में लगा दिया। जब मैंने दूसरे प्लांट में लगाया तो वो ग्रो हो गया। अलग अलग कटिंग होता है, स्टेम को कट किया, ठीक है, स्टेम पता है ना, ये जो डंडी है उसको हम कहते हैं स्टेम। आपने रूट को कट किया, रूट माने जड़ को आपने कट किया, जो इसमें ग्रो होता है सॉइल के अंदर, उसको हम कहते हैं रूट। लीफ मतलब ये जो ग्रीन कलर का पत्ता है ना, पत्ता, उसे हम कहते हैं लीफ। तो लीफ कटिंग होता है, उसके सारे एग्जाम्पल्स भी दिए आपके टेक्स्ट बुक में।
नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बताया, बहुत ज़्यादा फनी है बट बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये एक झाड़ है जिसका मैंने रूट कट किया है। अगर आप रूट कट करो, जो कट करने वाला पार्ट है दैट इज आपका रूट, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और एक दूसरा प्लांट है, बी प्लांट है, कोई दूसरा प्लांट है जिसका मैंने स्टेम कट किया है। जो स्टेम को तुम कट करते हो उसको हम कहते हैं स्क्योन। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, देखो इसका जो है रूट मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया, इसका जो स्टेम है मैंने देखो यहाँ पे लगा दिया, दोनों को जोड़ के नया प्लांट बन गया लाइक दिस। एज यू कैन सी मैंने दोनों को जोड़ दिया, कोई वैक्स से या फिर कोई कपड़े से बांध दिया। ठीक है, एक और इमेज है मेरे पास इसका, देखो स्क्योन माने क्या होता है, स्टेम को कट करना। स्टॉक क्या होता है, रूट को कट करना। इस पे भी नीट पे क्वेश्चंस आ गए हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट, इट इज लाइक अ साइकिल। एक्सप्लांट आप छोटा सा पार्ट कट करते हो, उसको एक न्यूट्रिटिव मीडियम खाने के अंदर ग्रो करते हो। तुम्हें खाना मिल गया, तुम कैसे हो जाओगे, मोटे 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 हो जाओगे, वैसे ये भी मोटा हो जाता है। फिर कैलस फॉर्म होता है, एम्ब्रियो बनता है, नया प्लांट फॉर्म होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो, हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ये जो है ये गूगल से मैंने इमेज लाया है। यहाँ पे अपने एक छोटा सा प्लांट को कट किया, उसको एक मीडियम में ग्रो किया। अगार मीडियम एक न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, खाना होता है, खाना खा खा के वो बड़ा हो जाएगा और उसको फिर हम ग्राउंड में धपला देंगे। दिस इज द होल ट्रिक। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन होता है। सो देखो पहले गैमेट होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस माने फॉर्मेशन, गैमेट की बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट की फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर। अब ट्रांसफर भी करना होगा, फीमेल के पास लेके जाना पड़ेगा। बेटा प्रेग्नेंट कौन होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो फीमेल के पास लेके जाते हैं हम, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन ह्यूमंस में। और अगर यही अगर तुम प्लांट्स में बोलोगे तो हम पॉलिनेशन कहेंगे। एंथर हवा से उड़ के जाता है, या फिर पानी से जाता है, या फिर कोई इंसेक्ट, हनी बी, मधुमक्खी उठा के उसको जो है फीमेल के पास लेके जाती है। प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में ऐसा क्यों होता है सुन लो, बिकॉज प्लांट्स में जो है दोनों इनमोटाइल होते, दोनों मोटाइल नहीं होते। प्लांट्स में जो है फीमेल भी मोटाइल नहीं होती और मेल भी मोटाइल नहीं होता, बट ह्यूमंस में मेल का जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है, वो ऐसे से चलता है। तो इसीलिए जो है फीमेल के बॉडी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं स्पर्म को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिससे गैमेट बनाने के प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। जहाँ पे जाइगोट बनता है, ये बाद की प्रोसेस होती है, पहले होता है। गैमेट पहले बनता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बने बच्चा, अब वो बच्चा नहीं है बट बच्चा बनेगा थोड़े दिन के बाद, 9 महीने के बाद हमारे इसमें। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और देखो यहाँ पे जो है मैं एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे जो है माइटोसिस होगा, बिकॉज देखो ये भी 2n है, ये भी 2n है। ग्रोथ फेज में मैंने बताया था माइटोसिस यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये तुमने देख ही रखा है अपने बचपन में, ये क्या प्लांट है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ आपको। देखो ये फ्लावर होता है बेटा, ये सीड होता है, ये स्टेम होता है, ये लीव होता है और ये रूट होता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं रूट सिस्टम। रूट से लेके जो नीचे तक जमीन तक है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, जो फ्यूचर में बनाएगा रूट। आपका जो फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है, इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, ये याद रखना है। जो फ्यूचर में बनाएगा स्टेम, ठीक है। रोज तुम देते हो 14 दिन 14 फेब पे, ठीक है। पता है ना क्या होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, सेपल। सिंगल होगा तो सेपल कहेंगे, ग्रुप में होगा तो कैलेक्स कहेंगे। सेपल का फंक्शन क्या होता है, जब फुल कली होती है तो कली जैसे बंद होती है, जब वो खुलती है जो कली के ऊपर जो कवरिंग होती है ना वाइट ग्रीन कलर की, सॉरी, उसको हम कहते हैं सेपल। जब वो खुल जाती है तो वो नीचे लटकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो लटक रहा है। ये देखो ये लीव होता है, पत्ता है, ये पेडिसल या फिर स्टॉक, जो डंडा तुम पकड़ के आई लव यू कहते हो ना, वो डंडा को हम कहते हैं पेडिसल या फिर स्टॉक। नेक्स्ट देखो ये कॉमन पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ओके।
ये दूसरी इमेज है, ठीक है। इसमें देखो दो चीज़ होती है, एक होता है एंड्रोशियम और दूसरा होता है गाइनोशियम। एंड्रो माने लड़का का नाम लग रहा है, एंड्रो माने क्या है, ये जो है लड़का का टीम है, गाइनोशियम क्या है, लड़की की टीम है। वहाँ पे जो लड़का का जो लीडर है टीम का, उसका हम कहते हैं स्टेमन, और लड़की की जो लीडर है पिस्टल या फिर कार्पल कहते हैं। यहाँ पे जो है एंथर ऑफ फिलामेंट जो है मेंबर है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है मेंबर्स है। सेपल क्या होता है, मैंने बताया था बर्ड फॉर्मेशन, जब कली होती है उसे हम बर्ड कहते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। रूप में होगा तो कैलेक्स कहेंगे। पेटल माना जो पत्ता, जो गुलाब है ना फूल, उसका पेटल, ये जो है पेटल होते हैं, 1 2 3 जो पिंक कलर का दिख रहा है ना उसे हम पेटल कहते हैं। अगर ग्रुप में होगा तो तीनों को मिलाकर हम कहेंगे कोरोला, सिंगल होगा तो हम क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। रिसेप्टर या फिर थैलेमस होता है, इसके पास भी गद्दा होता है, बेड होता है, दिख रहा है देखो पर्पल कलर का मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। ये एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये एसेंशियल है, एसेंशियल में इंपॉर्टेंट है, और सेपल और पेटल एसेसरी है, इसके बिना कुछ होगा नहीं। कली के वक्त जो है सेपल यूज किया जाता है, पेटल की यूज किया जाता है आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए। तो मैं इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। देखो एंथ्रोफिलामेंट किसके है, स्टेमन है इनका लीडर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का कौन लीडर है, पिस्टल लीडर है, ठीक है। पेटल है, सेपल है, इसको हम पेडिसल या फिर स्टॉक कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा। पेडंकल कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, देखो स्टेमन, एंथर ऐसा होता है, फिलामेंट देखो एक लंबी सी जैसी होती है, इसको हम कहते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये स्टेमन है, नेक्स्ट इज पिस्टल है, उसका हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पेटल है, सेपल है एंड पेडंकल है। मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी कि आपका स्टेमन कैसे दिखता है और आपका पिस्टल या फिर कार्पल कैसे। पिस्टल का दूसरा नाम कार्पल है, ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है नीट के। नेक्स्ट देखो अगर तुम उसको कट करो तो लीफ कुछ ऐसा दिखेगा, स्टेम कुछ ऐसा दिखेगा, फ्लावर कुछ ऐसा, देखो फ्लावर के अंदर देखो ये जो ऐसा दिखता है ना, ये सारे आपके एंथर है, समझ आए। एंथर ऑफ फिलामेंट जो मेल का है दैट इज स्टेमन, एंड्रोशियम के पार्ट से ये सारे। पिस्टल देखो, स्टेमन देखो, पेटल देखो। सो यहाँ तक मैं जो है लेक्चर को फिनिश करी।